नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि डिवोर्स इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपका डिवोर्स होता है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस होती है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, इवन अगर आप बहुत रिच फैमिली से हैं मगर आपकी फैमिली आपके डिवोर्स से सपोर्टिव नहीं है, तो आप डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आप कहाँ जाके रहोगे? आश्रम में अगर आप रहोगे तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना पड़ता है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो आश्रम में सोचना कि हम आश्रम में रह लेंगे, सॉल्यूशन नहीं है। आपको डिवोर्स इंश्योरेंस बचपन से प्लान करना चाहिए। जिस तरह आप फाइनेंशियल इंश्योरेंस करते हैं, आप कार इंश्योरेंस करते हैं, आप हाउस इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, इसी तरह प्लान करके रखिए कि ज़रूरी नहीं है शादी चले आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर नचाई गई तो आप मनी क्लेम बैक कर सकते हैं सेविंग इंश्योरेंस प्लान में। सो हमेशा इंश्योरेंस रखिए, डिवोर्स इंश्योरेंस। डाउरी इंश्योरेंस नहीं, डाउरी गलत है क्योंकि आदमी के पास सारा पैसा चला जाता है। आप लड़की को पैसा दीजिए और लड़की के लिए इंश्योरेंस रखिए और लड़कों के लिए अलग रखिए, क्योंकि दोनों का पेन होता है शादी में। अब लड़का भी सोचेगा हाउ डू आई वॉक आउट, मैं कैसे निकलूँ शादी से, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर इंश्योरेंस होगा और उसे साथ में नहीं रहना है तो वो भी जा सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा पैसा। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी पैसा मिलता है और इंश्योरेंस आपको बहुत दुख से बचा सकता है। तो डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, कंपनीज़ को आइडिया दीजिए ताकि डिवोर्स इंश्योरेंस ऊपर आए और लाइफ में थोड़ा बैलेंस आए। हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइफ एज पे चल रही है, अब ये नहीं हुआ तो अब मर जाएंगे, अब वो नहीं हुआ तो मर जाएंगे। लाइफ में बैलेंस, सुकून, पीसफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम लड़ाई में थोड़ी हैं, हमेशा वॉर जोन में रहना और हमेशा लड़ते रहना, तो ये वॉर हिस्ट्री का कंटिन्यूएशन गलत है। बच्चों को भी रिलैक्स करना सिखाना चाहिए, स्कूलिंग में पेशेंस सिखाना चाहिए। हमेशा भागते रहना गलत है क्योंकि उसमें कभी एवोल्यूशन नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस आती है जब आप शांति से बैठते हो और अपने इनर सेल्फ को महसूस करते हो, ब्लिसफुलनेस को, सोल पर्पस को महसूस करते हो और फिर उस पर काम करते हो। अगर आप ऐसे ही भागते ही रहोगे ऑल द टाइम तो कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगी। आप हैप्पीनेस के पीछे भागोगे मगर हैप्पीनेस नहीं आएगी, खुशी के पीछे भागोगे, खुशी नहीं आएगी। तो इसीलिए डिवोर्स इंश्योरेंस से थोड़ा लाइफ में बैलेंस आ सकता है कि अगर नहीं चल रही है तो आप अलग अलग रह लो और फिर भी आप फ्रेंड्स रह सकते हो। शादियों में ज़रूरी नहीं है हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है। कई घर बहुत सफोकेटिंग हो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ में नहीं चल पट रही होती है, तो आप उस टाइम पर अलग अलग रह सकते हो, अलग अलग घर लेके रह सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट पे काम करना चाहिए और डिवोर्स इंश्योरेंस को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। डिवोर्स कंपनीज करें कोशिश ताकि फेरी टेल दुनिया से हम बाहर निकलें, धरती पे आए, रियलिटी का सामना करें। लड़कियों को इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि वो चुप होके मुंह बंद रखकर आदमी की तानाशाही सुनती रहेगी, ये बहुत गलत है लड़कियों के साथ। तो उनको भी मुंह खोल के बोलना अलाउ करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करना बहुत ज़रूरी है। और कई जगह लड़कियां बहुत बोलती हैं, आदमी चुप रहते हैं ऑफकोर्स, तो वो उन आदमियों का भी पेन समझना बहुत ज़रूरी है। और एक फ्रीडम फैक्टर होना चाहिए क्योंकि शादी कार्मिक बॉन्ड है और जब कर्मा ख़त्म हो जाता है तो अपने आप प्यार ख़त्म हो जाता है। सो उस टाइम पे आपको मूव ऑन करने की इजाज़त होनी चाहिए। चाहे आप अकेले रहें पर आप खुश रहें, सपोर्टेड रहें, फाइनेंशियली सपोर्टेड रहें। तो डिवोर्स इंश्योरेंस प्लान करना बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है और इससे सुकून बहुत आ सकता है। जैसे माइथोलॉजी में भी हम देखते हैं कि जब भगवान ने वाइफ को अलग कर दिया तो वो जंगल में रही, वो गॉड है इसलिए बच गई, मगर कोई स्त्री होती तो शेर खा जाते नो। सो वो गलत है, औरतों के साथ ही अन्याय है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आदमियों के साथ अन्याय नहीं होता, आदमियों के साथ भी होता है, मगर दोनों साइड पे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके बैकअप रहेगा तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में रहेगी। इसीलिए डिवोर्स इंश्योरेंस ज़रूरी है। मैरिज पे खर्चा करने के पहले आप डिवोर्स के लिए प्लान करके रख लें। जैसे कार आप खरीदते हैं तो साथ में कार इंश्योरेंस खरीदते हैं, सिमिलरली अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो साथ में मैरिज इंश्योरेंस खरीदें, डिवोर्स इंश्योरेंस खरीदें। कुछ भी हो प्रॉब्लम तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवोर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपके पास बैकअप है। आप बच्चों को वापस इमोशनली स्ट्रांग होके अपने पैरों पे खड़ा करना पॉसिबल है आपके लिए। थैंक यू, नमस्ते, मेरी क्रिसमस।